OMG, it's a paper rain! इस व्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे मिडिल बीच साउंड स्टॉर्म आखिर में है क्या। ये सऊदीया में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा रैपिस्ट एंड पॉप सिंगर्स का इवेंट है और बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है जो कि 4 से 5 दिन लास्ट करता है और हर साल सर्दियों में ये मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा धूमधाम से ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। एज़ यू कैन सी इन द वीडियोस कि कितना हसीन सेटअप है, कितने बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्टेजेस हैं, बिकॉज सऊदीया इज़ अ वर्ल्ड क्लास कंट्री और रियाद जो है वो सऊदीया का भी कैपिटल है। तो यहाँ पे हर चीज़ बेस्ट होती है। ये आप देख सकते हैं इस वीडियोस में कि दुनिया जहान के हॉलीवुड के बेस्ट सिंगर्स यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो जनाब मैं भी यहाँ गई और चिल कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो स्टे ट्यून, एंड तक देखें व्लॉग को और इन्जॉय करें सऊदीया की खूबसूरती और सऊदीया की ग्रेस के सऊदीया में क्या क्या होता है। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा रोज़ व्लॉग। सऊदीया में कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं, सऊदीया की लाइफ कैसे है और हम यहाँ सऊदीया में कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और सऊदीया कितना ग्रैंड और ग्लोरियस है। सो मदीहा रोज़ व्लॉग्स को ना सिर्फ आप लोग देखा करें बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और फॉलो भी किया करें। मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी होती है। चलें जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गई एक और प्यारे से नए से व्लॉग के साथ आप लोगों के पास। जनाब आज हम जा रहे हैं बनबान में जहाँ पे विंटर कॉन्सर्ट हो रहा है मिडिल बीच का, जो कि मैं हर साल अटेंड करती हूँ और आज भी इस कॉन्सर्ट के लिए जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून और देखिए मेरी तैयारियाँ। मैं तैयार श्यार हो गई हूँ, अब जा रहे हैं, निकलने लगे। ये मेरा आउटफिट है आज के लिए और ये मेरी जैकेट है, विंटर जैकेट, बिकॉज इट्स सो कोल्ड आउटसाइड। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं बाहर। सो ये अब निकलते हैं हम। पहुँचते ही जनाब मुझे बहुत ज़बरदस्त रियलिटी चेक मिला सर्दी का कि उधम किस्म की ठंड थी बाहर और पहले तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इस जैकेट को पहन के सर पे भी पहना हुआ था, मेरे मियाँ बार बार मेरे सर पे पहनाए जा रहे थे कि इसे सर्दी ना लग जाए, क्योंकि इसने जाके 2 दिन घर में पड़े रहना है। फिर जनाब हम मिडिल बीच में आ गए और वो साइन है मिडिल बीच का। सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। इतनी मोटा पहन के भी कुछ नहीं बन रहा। टिकट्स बारकोड वाले होते हैं और स्कैनर से स्कैन होते हैं और उनके ऊपर एक पट्टी से चल रही होती है जिससे पता चलता है कि लेटेस्ट आज का ही टिकट है। सो बड़ा सॉफ्ट सिस्टम है, ये नहीं कि एक टिकट कोई इंसान 2 दिन चला सके। और मिनिमम टिकट की प्राइस है 200 रियाल एक बंदे की और मैक्सिमम जो है वो 17,000 42,000 इवन 68,000 तक जा रही है। और ये मैं रियालों की बात कर रही हूँ। बट वो क्या VVIP होटल्स में स्टे भी होता है और VIP टिकट्स होती हैं। ये जनाब फ़िलहाल हम अंदर आ चुके हैं और एक पहाड़ी जैसी बनी हुई थी जिसको क्रॉस करके हमें उस एरिया में, कॉन्सर्ट एरिया में दाखिल होना था। और यहाँ मैं बता रही हूँ कि हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं और आज जो है मैं बहुत रिलैक्स थी क्योंकि आज मैंने बहुत कंफर्टेबल शूज़ पहने थे क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इसके लिए शूज़ का मस्ट
कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। एक तो शूज़ होना ज़रूरी है सबसे पहली बात, और उसके बाद उनका कंफर्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जनाब हम स्लोप से उतर रहे हैं वापस। अब हम कॉन्सर्ट एरिया के अंदर आ चुके हैं। ये बिनबान जो का इलाका है इस शहर से थोड़ा दूर है, और यानी कि कॉन्सर्ट की वजह से इन लोगों ने शहर से बाहर की तरफ को ये बनाया हुआ है, और बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बनाया हुआ है। और इसमें 7 डिफरेंट तरह के स्टेजेस हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस एट अ टाइम हो रही हैं। सो इट्स रियली ह्यूज, और देखने के काबिल है ये कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि बंदा आए और इसे अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर देख के जाए। और डेट्स आप लोग याद रखें, दिसंबर में ही हर साल होता है, और मोस्टली दिसंबर की 10, 11, 12, 13, 14, 15, अभी 15 तक था, 10 से 15 दिसंबर तक था, 5 दिन था इस साल। ये जनाब कैम्बलिया कैबेलो की परफॉर्मेंस हो रही है, और उसने सऊदी है ना गा के सब लोगों का हार्ट जीत लिया, जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा। जनाब भूख लग गई थी तो हम लोगों ने शॉर्मे लिए, और शॉर्मे काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के थे, तो वो कह रहे थे 2 शॉर्मे एक बंदे के लिए लें, तो हमने लिए और फिर एंजॉय किए। बहुत यमी थे, और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इस दफ़ा एरिया जो है ना वो फूड कोर्ट को दे दिया है। मतलब एक साइड पे स्टेजेस हैं और एक साइड पे फूड कोर्ट चले जा रहा है। पिछले सालों में ये था कि बाहर की साइड पे फूड कोर्ट होता था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी अंदर तक एक्सटेंड कर दिया ताकि लोगों को ज़्यादा चलना ना पड़े। और जनाब ये मैं VIP एरिया कवर कर रही हूँ, जहाँ से VIP लोग बैठ के सारा कुछ स्टेजेस पे बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, और उनके पाथ भी अलग बनाए हुए हैं। वो अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उनके चलने के रास्ते भी अलग थे। ये जनाब एमिनेम इलेक्ट्रीफाइड की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई थी, जो कि हॉलीवुड का बहुत ज़्यादा फेमस रैपिस्ट है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लिप्स भी दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट्स, जिनमें मेंशन किया कि इंटरनेट ब्लो आउट हो गया था कि इतने फेमस लोग कैसे रियाद में इकट्ठे एक साथ हो रहे हैं। सो यार इट्स अ बिग अचीवमेंट अगेन फॉर सऊदी अरेबिया, बट पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सऊदी फ्रेम्स बनाए हुए बेसिकली, और इनके सामने से ये देखें जनाब ये स्टेजेस, फ्रेम सॉरी ये सारे फ्रेम्स बनाए हुए हैं लोगों ने, कितनी दूर तक जा रहे हैं। फिर इन फ्रेम्स में से गुजर के रील्स बनाना तो बनता था, सो वही मैं अपनी रील्स बना रही थी। और ये सेनोरिटा वाले सॉन्ग पर मैं एक और रील बना रही थी, और बनाते बनाते अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ, ये ऊला लल्ला करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ जनाब मेरा एक ईयरिंग रह गया है कान में, और एक ईयरिंग साहब गिर गए हैं। और अब मेरी नज़र पड़ेगी और अब मेरे मुंह से निकलेगा ओह मेरा तो एक ईयरिंग है ही नहीं। ओह माय गॉड। ये इसका इन लोगों ने साइन बनाया है मिडिल ईस्ट का। Pistachio one cappuccino and sugar wasad. Okay. My side one, here one. बहुत सर्दी है भाई, कॉफ़ी लेना बनता है। Pistachio has pistachio and cappuccino. मिनी चॉकलेट ब्राउनीज। Yes, ma'am.
ना ब्राउनी एंड इन्होंने ली है Order. What's order? One. ये कैपेचिनो। और 2-2 घंटे बाद ये जनाब ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क भी स्टार्ट हो जाता था और पूरे स्टेडियम में या आप इसे ग्राउंड के में जगह जगह देख रहे हैं आप, अलग-अलग जगह पे हो रहा है और सारे को एक साथ कैप्चर करना इट्स रियली हार्ड बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कैप्चर दिस एंड दैट। ब्राउनीज तो मैंने सारी खा ली ऑलमोस्ट, बहुत यम्मी थी। अच्छा इन्होंने क्यूब्स में बनाया हुआ है। ये जनाब ऑफिशियल लोगो है मिडिल बीच का। मुंह देखे 4 रंग का आ रहा है मेरा, ये इसी तरह का आएगा आज। कितना प्यारा है ये, और इसको देखिए वो ऊपर ड्रोन शो भी चल रहा है और ये फूड कोर्ट उन लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया। जहाँ जहाँ आए ना वहाँ से अब तक चले जा रहे हैं। चलो हमने यहाँ थोड़ी बैठना है और इस दफ़ा अंदर जाने तक का ही रास्ता बहुत बड़ा है भाई। अच्छा ये पुल इसके लिए है, यहाँ इसमें से तो लोग जा रहे हैं, देखो ये देखो इस पे तो लोग जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऊपर से भी जाके वही देखना होता होगा शो। मिडिल बीच रेडियो भी बनाया है लोगों ने, मतलब लाइव कर रहे होते हैं वो थ्रू आउट द टाइम। देख रहे हैं हम लोग कितना बड़ा है, सारा लोग देख दिया लोगों ने। प्लेग्राउंड एरिया बनाया है और बच्चों के लिए, बच्चे तो है ही नहीं, बड़ों का प्लेग्राउंड बनाया है। इस व्लॉग को एडिट करते करते मैं इतना डर रही थी, 10,000 तरह के साउंड से म्यूज़िक थी क्योंकि था ही साउंड स्ट्रॉन्ग। और जनाब कहीं भी कभी भी किसी भी चीज़ को कैप्चर करते हुए मुझे कॉपीराइट आ गया तो मेरी तो वाट लग जानी है। समझ ही नहीं आ रहा था कौन से क्लिप में वॉइस ओवर करूं और कौन से क्लिप की ओरिजिनल वॉइस रहने दूं, बड़ा ही डिफ़िकल्ट था जनाब। तो फिर मैं यहाँ पे झूला लेने बैठ गई, मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ भाई। बहुत ही कलरफुल से राउंड बनाए हुए थे, देखें कितने सारे कलर्स आ रहे हैं, उतने ही सारे कलर्स फेस पे भी आ रहे हैं पे। मेरा तो अभी बाहर का ट्रिप ही नहीं पूरा हो रहा था, अभी स्टेजेस की तरफ तो जाना था। 7 डिफरेंट तरह के स्टेजेस बने हुए हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हुआ हुआ है, कोई परफॉर्मर आने लगा है और अब हम एक स्टेज की तरफ जा रहे हैं। 61, इतनी काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? 49, 48, 33, ये तो बहुत लंबी काउंटिंग 32, करती है अभी। 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 seconds to Mars. Make some noise! Come on! Oh my God, it's insane! ये सारे we are on by paper rain! Wow! ये जनाब देखें, एक तो रजब भट्ट की शादी में पैसों की रेन देख के मैं तो ये पेपर रेन देख के इतनी खुशी हूँ भाई। ये तो अलहदा लेवल की थी, तो लग रहा था आसमान से बरस रही हो। इतनी देर तक ये बरसती रही थी कि बस मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। Thank you!
ये सारी गड़बड़ थी। बीच में ट्रायंगल का साइन बना रहा था, ऊपर भी इस स्टेज के ऊपर भी बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बना हुआ था और वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। वाकई ये देखेंगे जो काना दरजाल और ये वाली बातें हैं ना, वो सब मेरे ख्याल से वो भी सच है, वो भी ट्रू हो रही हैं। सऊदीया की क़यामत बहुत नज़दीक है, क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी हो रही हैं, उनमें से एक ये निशानी भी है जो कि पूरी हो रही है। स्टेज पे भी बना हुआ था, उसके साइड में दीवार पे भी बना हुआ था। करते हैं ताकि आवाज़ एक स्टेज की दूसरे स्टेज में ना जाए। तो इसी तरह होता है कि एक स्टेज की आवाज़ दूसरे स्टेज में नहीं जा रही होती। इन लोगों ने प्रॉपर वॉशरूम एरिया बनाया हुआ है लेडीज़ के लिए, ओके। और इसके बाहर भी इन लोगों ने गार्ड खड़े किए हुए हैं, ये लेडीज़ का साइन बनाया हुआ है। और उसके बराबर में वो दूसरा वाला एरिया जो है वो जेंट्स का है। कोई नहीं कह सकता था कि सऊदीया इतना चेंज हो जाएगा, मतलब लाइक 360 डिग्री पे चेंज हुआ है। मतलब ऊपर से उठा के नीचे, नीचे से उठा के ऊपर, बिल्कुल ही उल्टा हो गया। और रियाद क्योंकि कैपिटल है, यहाँ पे हर नेशनैलिटी के लोग होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स ही आए हुए थे। अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ों का शो था तो ज़्यादातर अंग्रेज़ थे। और सऊदी तो सबसे बड़े अंग्रेज़ हैं, वो सुनते ही हॉलीवुड हैं। बॉलीवुड कम सुनते हैं, हॉलीवुड ज़्यादा सुनते हैं, तो उनको एक एक गाना, रैप सब हिफ्स हुआ था। मतलब इतने प्रो थे वो कि लगता था बचपन से बस यही तरबियत हुई है उन लोगों की। देख देख के हैरत हो रही थी।
और जनाब अब हम एक और नए स्टेज की तरफ जा रहे हैं रिकॉर्डिंग्स करने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए और देखने के लिए कि वहाँ पे कौन सा रैपिस्ट या सिंगर आया हुआ है। और हालांकि मैंने व्लॉग की स्पीड जो है वो स्पीड अप की हुई है, बट मैं कवर सारा इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए कितना सफ़र तय करना पड़ता है, कितने बड़े बड़े एरिया को कवर करके इन्होंने एक स्टेज बनाया हुआ था। मतलब ग्रैंड होने की भी एक तो ग्रैंड होता है, एक लग्जरियस ग्रैंड है इन लोगों की हर चीज़ के, भाई वाह हो जाता है। मतलब अब हम लोग उस स्टेज से निकल के अब एक और दूसरा अंडरग्राउंड में जा रहे हैं। देख रहे हैं कंटेनर्स कैसे इन लोगों ने सेट किए हुए हैं, कंटेनर्स से ही इन लोगों ने रोकी हुई है आवाज़ें, और बहुत अच्छी पता नहीं और भी कुछ सेटिंग की हुई होगी जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ नहीं जा रही है। और देखें हर एरिया कितना ग्रैंड है। और ये मैं बताती चलूँ, रियाद का रकबा जो है वो कराची के रकबे के बराबर है और आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर जगह जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ आपको लोग ही लोग नज़र आते हैं। जहाँ जाते हैं लगता है सारी दुनिया इधर ही आ गई है। और ये मैं बता दूँ, व्लॉग एडिट करना कोई आसान काम नहीं है। जो लोग व्लॉग खुद एडिट करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम एंड हेड्स ऑफ टू मी ऑल्सो, बिकॉज मैं पिछले 7 घंटे से इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए मैंने इसे 20 मिनट का किया है और हर जो की पॉइंट इसमें था वो इसमें मेंशन करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अप्रिशिएट माय एफर्ट्स कि मैं इतना पहले जाके इतनी विंटर्स में बनाती हूँ व्लॉग एंड देन उसको एडिट करके पोस्ट करती हूँ। सो बहुत मेहनत है, तो इस मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं कि मेरे व्लॉग को फुल देखा करें जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ताकि मेरा यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द वायरल हो, और उस पर कॉमेंट भी किया करें। जैसा भी व्लॉग लगे, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है, जो भी आप सोचते हैं व्लॉग देखने के बाद, उसको जस्ट कमेंट किया करें ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिल सके। और शेयर करना मस्ट है, शेयर भी किया करें। जनाब अब हम ये 5वां स्टेज कवर कर रहे हैं और हम ऑलमोस्ट थक चुके हैं, लेकिन ना लोग थक रहे हैं और ना ही ये एरिया ख़त्म हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है। ये सब देखिए कंटेनर्स को जोड़ के इन लोगों ने बनाया हुआ है। और अब जनाब हम एक और स्टेज के पास आ गए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सा फ़ैन बनाया हुआ था इन लोगों ने, हर स्टेज जो इन्होंने डिफरेंट नौइयत का बनाया हुआ था। अब एक स्टेज पे डीजल की परफॉर्मेंस हो रही थी, इसके अलावा यहाँ बिग डैडी और बेबी भी आए हुए थे एंड पूरे इंटरनेट पे ये धूम की तरह खबर मची हुई थी कि इतने सारे हॉलीवुड के सिंगर्स और रैपर्स एक साथ सऊदीया में आ रहे हैं एक इवेंट के लिए। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर सऊदी पीपल एंड रियाद ऑल्सो, एंड उस हिसाब से इन लोगों ने, आप इनकी तैयारियां चेक करें, इनके इंतज़ाम चेक करें, वर्ल्ड्स बेस्ट क्लास एवरीथिंग इन लोगों ने प्रोवाइड की हुई थी। और इन लोगों के आने के ऊपर जितना पैसा दिया। सो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। और आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट स्टॉर्म जो सेलिब्रेट किया था सऊदीया में, कैसा है कैसे नहीं। इसमें मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि बार बार ट्रायंगल का निशान क्यों शो किया जाता है। ये कुछ अलहदा से तरगीब दे रहा है लोगों को, और जो कुछ कहते हैं इल्यूमिनाटी वगैरह, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है। बट स्लोली ग्रेजुअली ये लोगों को इस चीज़ का आदी कर रहे हैं, और ये बंदा पीछे अपनी वीडियो में आया जा रहा है कंटिन्यूसली। पिछले वाले क्लिप में भी था और इस वाले क्लिप में भी आ रहा है। सो होप यू लाइक इट। और मेरा एक बंदा रह गया है और एक जो है वो कहीं गिर गया है। ये है अपडेट रियाद सिटी की। और ये फेस्टिवल जो है कॉन्सर्ट जद्दा में भी सेलिब्रेट किया जाता है और रियाद में भी। सो या होप यू गाइज लाइक इट, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा रोज़ व्लॉग। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखे ज़रा ये पूरा वीडियो। मैं आज हमारे व्लॉग को ना इसी से बुला के एंड करवा लेती हूँ, ये चाह रहा है कि इसी से व्लॉग एंड करवाया जाए। सो मोर अपडेट्स के लिए कि रियाद में सऊदीया में लोग कैसे लाइफ जीते हैं, रियाद और सऊदीया बोरिंग है या नहीं, अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे व्लॉग्स देख के। जिनको नहीं पता चला गाइस, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें मेरे व्लॉग्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।
ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चेंज है, बिल्कुल लाइक फ्लिप हो गया है सऊदीया, बट यार दिस इज़ व्हाट इट इज़। हम तो वो कैप्चर कर रहे हैं जो यहाँ हो रहा है। सो मुझे कमेंट्स में गालियाँ देने